तो कल हमने टाइप एलियास देख लिया था और ऑब्जेक्ट देख लिया था, यानी कि ऑब्जेक्ट को टाइप एलियास के थ्रू कैसे करना है। सही है, वो सारी चीजें हमने देख ली। सही है, अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर टाइपिंग क्या होती है। सही है, आज क्या देखनी है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर टाइपिंग क्या होती है। सही है, ज़्यादा वो इतना कोई पंचायत वाला काम है नहीं है, थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आ जाता है। सही है, अगर हम यहाँ पे जाते हैं, इसकी एक वेबसाइट है, हम यहाँ पे जाते हैं तो ये इस तरीके का ये वाली अब हाँ वो दूसरी थी। सही है, यहीं से कोड देख लेते हैं, अभी उस वाले पे वो थोड़ा है, वो वाले पे गया था ना, लेकिन वो क्लास का है, वो उसका नहीं। सही है, तो किसी ऑब्जेक्ट को ना उसके स्ट्रक्चर कंपेयर, ये स्ट्रक्चर टाइपिंग कहलाता है। किसी ऑब्जेक्ट को या किसी फंक्शन को या किसी क्लास उसके बनावट के उसके टाइप के थ्रू ही की बनावट के थ्रू उसको कंपेयर कराना स्ट्रक्चर टाइपिंग कहलाता है। हाँ, तो उसको कंपेयर किया, उसको कंपेयर करवाना होगा, और अगर वो कंपेयर हो जाता है तो वो स्ट्रक्चर टाइपिंग में आता है। सही है, अब हम यहाँ पे आते हैं। कंपेयर मतलब मिलाना होगा, नहीं उसके अंदर ना वो अगला वाला साइन करते हैं, समझा। उसी के अंदर यही के अंदर दूसरा साइन नहीं, असाइन नहीं किया होगा, उसकी जगह अगला आ जाएगा। बस ये कि वो कंपेयर भी सही तरीके से, वो ये कि एरर नहीं आएगा। स्ट्रक्चर टाइपिंग इन ऑब्जेक्ट, फिर ये वाला टॉपिक फिर दोबारा भी आएगा क्लास के अंदर। जब क्लास पढ़ेंगे 10 के बाद, पहला टेस्ट जब हो जाएगा उसके बाद क्लास आएगी ना, ऊप्स आएंगे, उसके अंदर भी एक कॉन्सेप्ट है। सही है, अब हम टाइप हमने देख लिया था, अब हम इंटरफेस बनाते हैं। इंटरफेस भी टाइप की तरह ही वर्क करता है, लेकिन उन दोनों में डिफरेंस है, उन दोनों में डिफरेंस हम बाद में देखेंगे जरा। सही है, लेकिन अभी इंटरफेस को भी ना टाइप की तरह समझो। सही है, जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना इंटरफेस में, टाइप में बनाते हैं, इंटरफेस में भी उसी तरह बनाएंगे। बस पर क्या है उसमें, यहाँ पे इक्वल टू डाल देते हैं ना हम टाइप में, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आता। सही है, हम इंटरफेस बनाएंगे, हम लिख देंगे इंटरफेस। सही है, मैं बना देता हूँ। सही है, ह्यूमन का। सही है, उसके अंदर क्या आ जाएगा, नाम आ गया उसका। सही है, नाम की टाइप क्या आएगी, स्ट्रिंग आ गई। सही है, और क्या आ सकता है, नहीं नहीं एज आ जाएगी। सही है, जो भी होगी नंबर। सही है, सही कहते हैं हमने। हाँ भाई, तीन डाल देते हैं अभी। सही, इसके अंदर हमने दो प्रॉपर्टी डाल दी। अब हम एक और बनाते हैं मेन के हिसाब से। सही है, इंटरफेस मेन का बनाते हैं। सही है, अब इसमें हम नाम डाल देते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग सही है, एज डाल दी हमने नंबर। सही है, और इस पे जेंडर डाल देना। सही है, सही है, जेंडर भी क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। सही है, ये बना दी। अब हम दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इंसान का है और एक मैन का। सही है, इंसान में हम डाल देंगे कोई भी। सही है, मैं लिख देता हूँ लेट ह्यूमन। ह्यूमन सही है, उसकी टाइप आ गई ह्यूमन। सही है, जो हमने बनाई है। सही है, अब इक्वल कर देंगे। सही है, अब यहाँ पे जो जो टाइप बोला है हमें वो डालने पड़ेंगे, अगर हम नहीं डालेंगे तो अभी सही इसने एरर दे दिया। सही है, अब हम यहाँ पे डाल देते हैं नेम। नेम की टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में हम डाल देते हैं टॉम, डाल देते हैं। सही है, और अभी भी एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी मिसिंग है। एज भी डालना है, एज हमने डाल दी 10। सही है, तो ये एक किसका ऑब्जेक्ट हो गया, ह्यूमन, ह्यूमन का। सही है, और इसकी टाइप क्या है, ह्यूमन। अब हम बनाते हैं मैन का ऑब्जेक्ट। सही है, लेट मैन, और यहाँ पे हमने दे दिया मैन, उसकी टाइप दे दी, और उसको हमने बराबर कर दिया। जो भी नेम आएगा, सबसे पहले नेम आ गया, देन सही है एज आ गई, नंबर जो कि 11, जेंडर आ गया। सही है, क्या है, मेल। सही है, अब मैं अगर ह्यूमन में मैं असाइन कर दूं मैन। सही है, मैं ह्यूमन को बराबर कर दूं किसके, मैन के, हो गया। वही तो वजह है, उसी का तो स्ट्रक्चर टाइपिंग कहते हैं, यही वजह है। अब देखो, अब इसका मतलब क्या है, ह्यूमन के अंदर कितनी प्रॉपर्टी है, अगर हम
जिसमें कम प्रॉपर्टी होगी ना लेकिन स्ट्रक्चर सेम होगा, और जिसमें ज्यादा प्रॉपर्टी होगी लेकिन उसका स्ट्रक्चर से कम वाली से सेम होगा। तो क्या होगा, जो कम वाली होगी ना उसमें हम ज्यादा वाला असाइन कर सकते हैं। समझा? मतलब कि ह्यूमन के अंदर दो प्रॉपर्टी है, नाम है और एज है। उसकी टाइप को नहीं देखो, स्ट्रक्चर टाइपिंग जो होती है ना वो उसकी टाइप को नहीं देखो, वो खाली उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसकी बनावट के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है कि ये क्या क्या प्रॉपर्टी है और क्या मेथड है, सही। उसकी टाइप को नहीं देखता, स्ट्रक्चर टाइपिंग टाइप ऑब्जेक्ट की टाइप को नहीं देखता, वो देखते हैं उसके स्ट्रक्चर को, क्या बना हुआ कैसे, कि क्या क्या प्रॉपर्टी बनाई है, क्या क्या मेथड बना है, सही है, वो उसको देखता है। अरे समझ तो क्या कर रहा हूँ, सही है। अब यहाँ पे ह्यूमन के पास कितनी प्रॉपर्टी है, दो, नाम एज। लेकिन इसके पास तो तीन है, नाम एज जेंडर। लेकिन इसके पास दो ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो उसको भी चाहिए, तो यानी कि जो उसके रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो उसको मिल गई। अब उसके अंदर मैन के अंदर जो प्रॉपर्टी हो उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। पर जो प्रॉपर्टी चाहिए थी उसको मिल गई, सही है। नहीं, उसकी दोनों होनी चाहिए, सही, दो होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ ना एज की स्पेलिंग गलत कर देना, सही है, मैं यहाँ पे एज की स्पेलिंग गलत कर देता, देखा है, जो इसके अंदर प्रॉपर्टी आती है उसको तो एरर नहीं देगा। अगर वो सारी उसकी, अगर ये जो है सही है, ये जैसे ना ये भी ये उसका सही है, सही है। उसकी उसके पास है 50,000 रुपए, आदमी के पास है 50,000 रुपए, उसको चाहिए, उसको चाहिए 20,000 रुपए। 50,000 तो उसके पास, सही है, तो उसने उसको 20,000 दे, तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, खुश हो गई, सही है, नहीं तो बाहर खुलाएगी, सही है। नहीं तो फिर क्या होगा, एरर दे देगा, सही है। तो इस तरीके उसकी कहानी। इसके पास मैन के पास कितने पैसे थे, 50,000 थे, कीवी को कितनी चाहिए, 20,000 रुपए, सही है। तो उसने जो है मैन ने जो है 20,000 रुपए, 20,000 रुपए यानी कि 10,000 ये, 10,000 ये और 30,000 ये, 30,000 उसके अपने पास ही है, और जो 10,000 20,000 चाहिए था, ये 20, ये 10,000, ये 10,000, कितने हो गए, 20,000। तो ये 20,000 उसको उसने दे दिया, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब उसके बाद वो कितने भी पैसे अपने पास रखे, उसकी बीवी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसकी बीवी, क्योंकि उसने अपनी की रिक्वायरमेट पूरी कर दी, सही है। तो मैन ने भी क्या किया है, ह्यूमन की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, सही है। अब दोबारा से मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे, सही है। तो मैन ने क्या किया, ह्यूमन की रिक्वायरमेंट जो थी वो पूरी कर दी, बाकी अपने पास जो भी चीजें रखे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। यही हाँ, इसी तरीके से होती है ये सारी, सही है। अब मैं अगर ह्यूमन को कंट्रोल करूँ ना, सही है, ह्यूमन को मैं कंट्रोल कराऊँ तो मेरे पास क्या क्या रहेगा, मेरा तो मेल है, तूने कहा ना कि वो 30,000 के पास रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है वो, सही है, अभी काम कर रहा है, सही है। चल 1 मिनट, सही है, काम कराते हैं, अगर हम इस पे एग्जिस्ट करते हैं, सही है, यहाँ तो नहीं दे रहा है, सही है। लेकिन अगर हम इसको कंट्रोल कराएं, हाँ, ऑब्जेक्ट क्या है, _0 2, सही, उसके बाद कंपाइल करा देने TST ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट टू डॉट TS, सही है, ऑब्जेक्ट टू डॉट TS, और फिर रन करा देंगे नॉट ऑब्जेक्ट टू डॉट JS, नॉट ऑब्जेक्ट टू डॉट JS, देखो उसके अंदर आएगी, मैंने दिया, हाँ उसके अंदर आएगी, सही है। हाँ, पुरानी वैल्यू नहीं दी उसने, क्या दी, नई वाली वैल्यू दी, सही है। मतलब कि वजह ये है कि हाँ अपडेट हो गई, लेकिन वजह ये है, इसने एरर क्यों नहीं दिया, एरर क्यों नहीं दिया, नहीं, फिर उसके साथ करेंगे, तब उसके अंदर अपडेटेशन नहीं होगा, उसमें नहीं होगा, और क्यों होता ही नहीं, सही है। क्यों, इसमें वजह क्या है कि क्यों एरर नहीं आया, क्योंकि मैन वाले ने उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, जो जो उसके अंदर था वो उसने पूरा कर दिया, सही है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से करूँ, मैं कर दूं मैन को बराबर कर दूं, अगर मैं मैन को बराबर करूं ह्यूमन के तो एरर देगा, मैन के अंदर मैं ह्यूमन वाली प्रॉपर्टी है, मैन के अंदर मैं ह्यूमन वाला ऑब्जेक्ट डाल दो तो चलेगा। हाँ, मैन के अंदर मैन को मैं अपडेट, मैंने ह्यूमन को अपडेट किया ना, मैन मैन डाल दिया,
मैं मैन के अंदर ह्यूमन का ऑब्जेक्ट डालूं तो चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा बताओ। मैन के अंदर वो गौर से देख, मैन के अंदर मैं मैन को मैं अपडेट करके उसके अंदर ह्यूमन वाला ऑब्जेक्ट डालता हूँ। हाँ सही है। अब अगर मैं यहाँ पे मैन करूँ ना और ह्यूमन कर दिया, सही है, तो क्या हुआ? यानी कि ये जो है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाया, बोल रहा है भाई एक प्रॉपर्टी मिसिंग है, सही है। लेकिन ह्यूमन क्या कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को पूरा कर रहा है, सही है। तो ये चीज जो होती है ना हमारे पास, वो होती है, क्या कहते हैं हम इसको, स्ट्रक्चर टाइपिंग कहते हैं, सही है। अभी हम इसको, सही है, सही है, स्ट्रक्चर टाइपिंग कहते हैं, सही है। ये चीज हमारे पास स्ट्रक्चर टाइपिंग कहलाती है। अब हम, अब मैंने लिखी थी यार, ये मैं भी गलती नहीं, मैं ये से पूछ रही हूँ यार, याद नहीं। नहीं वो तो, अब इसकी डेफिनेशन सही है। किसी भी, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट या, चुप कर यार, तू बोल नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट या फंक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट या फंक्शन को, आगे क्या था, किसी किसी भी ऑब्जेक्ट या फंक्शन को उसकी, उसके स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर के थ्रू कंपेयर करवाना स्ट्रक्चर टाइपिंग कहलाता है, सही है। किसी भी, किसी भी ऑब्जेक्ट या फंक्शन को उसके स्ट्रक्चर के थ्रू, यानी कि उसके बनावट के थ्रू, ये स्ट्रक्चर हो गया। हाँ हाँ, उसकी टाइप, उसकी एक्सप्लिसिट, उसकी टाइप, उसकी टाइप के थ्रू नहीं, सही है, सही है। उसके किसी ऑब्जेक्ट की टाइप के थ्रू नहीं, उसके स्ट्रक्चर के थ्रू। अगर टाइप के थ्रू ये करा रहा होता तो हमें तो एरर आता, सही है। उसने क्या किया, उसके स्ट्रक्चर के थ्रू किया, सही है। तो हाँ, अबे तो उसकी लाइन के साथ जो दिवाली और बन रहा है ना, अबे तो एक लाइन के अंदर करना है, टाइप के पे जावास्क्रिप्ट नहीं है। समझ गया तू? जो है भाई, वापस जाओ। अब बात कि मैं उसके अंदर मैन क्यों डालूं, मैं तो वैसे भी उसको उठा के डाल सकता हूँ ना, है, डाल सकता हूँ ना, उसको अपडेट करा सकता हूँ, सही है, डाल सकता हूँ मैं, सही है। मैं इसको हटाया तो मैन डालू क्यों, मैं उसको उठा के डाल देता हूँ, डाल सकता हूँ मैं, सही है, डाल सकते हैं ना। मैं मैन क्यों डालूं, मैं मैन का मैन जैसा ऑब्जेक्ट भी डाल सकता हूँ, है। मैं मैन क्यों डालूं, समझा, मैं मैन मैन वाला क्यों डालूं, मैं अपनी तरफ से भी उसको उठा के डाल सकता हूँ, समझा। मैं मतलब कि ऐसा भी उठा के डाल, क्यों नहीं डाल सकता, समझा? ये मैं मैन नहीं डालूं, ये मैं मैन नहीं डालूं, मैं ऐसा ही ऑब्जेक्ट उठा के डालूं, लेकिन मैं मैन नहीं डालूं, मैं डाल सकता हूँ ना। हाँ, डाल सकता हूँ ना, चलेगा, है, चलेगा, देखते हैं चलता है पक्का, फिर चलेगा, सही है। नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? लेकिन भाई उसके अंदर भी तो वैल्यू सेम ही आ रही है, चलना चाहिए। लेकिन
भाई इंटरफेस के अंदर सेम है यो, लेकिन मैन के अंदर भी तो 3 है। अब क्यों नहीं चल रहा? अब ये क्यों नहीं चल रहा? सेम ही है। मैन भी सेम है और ये भी सेम है। वजह पता ही है। ये है जूनियर, ये अभी बना, और ये बन चुका है, ये है सीनियर। अब जूनियर के ऊपर काफी पाबंदी होती है जब बंदा शुरू में काम पे रखता है, जैसे अशर पे भी पंचायत आई है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। सीनियर के ऊपर पंचायत नहीं होती, समझा? कि जूनियर को होता है भाई टाइम पे आना है, इतना ये नहीं करना, उतनी वो नहीं करनी, सही से आना है। तो ये जब ऑब्जेक्ट बनता है ना, इस तरीके से ये बना है, तो ये एक तरीके से जूनियर हो गया। जूनियर यानी कि इसके बाद रिस्ट्रिक्शन बहुत है, शुरू में सख्ती बहुत होती है ना, बंदा जब काम पे आता है सख्ती होती है, सख्ती होती है, तो ये एक तरीके से जूनियर है। ये जो बन चुका है ना, ये सीनियर है। इसको डाल दो इधर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बना के डालोगे ना उसको, है, बना के डालोगे ना, तो उस तरीके से फर्क पड़ेगा, सही है। तो ये क्या हो गया? जूनियर। दोनों में जूनियर, वो ये जूनियर, ये अरे सीनियर है और ये जूनियर। देख, वेरिएबल के अंदर बन गया, ये बन गया, ये सीनियर हो गया। ये क्या है? अभी बना है, ये जूनियर है, समझा? ये जूनियर है। जूनियर के ऊपर पाबंदियां होती है शुरू में, सही है। ये स्ट्रिक्टनेस होती है, तुम्हें ये भी करके लाना है, वो भी करके लाना है, ये भी करके, फिर जब थोड़ा ऊपर आता है सिस्टम मैनेज बनता है, तो फिर वो अपने जूनियर को कराता है, सही है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बन गया, पूरा वेरिएबल में असाइन हो गया, तो ये क्या हो गया? सीनियर। अब ये चला जाए किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसको तो उस तरीके से, और की भी सेम हो, वेरिएबल भी सेम हो, तो उसको एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उसके अंदर ह्यूमन को अपडेट किया है ना, एरर क्यों दे रहे हो? अबे उसी पे ही तो मैं कब से बोल रहा हूँ यार। जूनियर है सीनियर है। जूनियर, इनमें जूनियर कौन है? देख, दोनों भाई की ये वैल्यू सेम है। सीनियर है। कौन सा सीनियर, कौन सा जूनियर? ये मैं मैन ये बोल रहा सीनियर हूँ है। मैन मैं सीनियर, मैन वाला ऑब्जेक्ट सीनियर है, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जूनियर है। ये ह्यूमन भी सीनियर ही है। ये भी सीनियर है। ये ह्यूमन भी सीनियर है, सही है। यानी कि ये अभी अभी बना है, ये अभी अभी बना है, यानी कि भाई बंदा अभी अभी काम पे आया है, तो जूनियर होता है। ये पहले से बन चुका है, यानी कि भाई इसको टाइम हो गया, काफी साल से काम कर रहा है, तो वो सीनियर हो गया। तो ये मैन वाला क्या हो गया? सीनियर हो गया। और ये अभी अभी आया, यानी कि अभी अभी बना है, तो ये क्या हो गया? जूनियर। जूनियर को ये काम करने की इजाजत नहीं है, लेकिन सीनियर को इजाजत है, सही है। ये भाई जूनियर किसी को ऑर्डर नहीं दे सकता, सीनियर क्या कर सकता है? दे सकता है ऑर्डर, सही है। तो ये फर्क है इसमें, सही है। तो ये इस तरीके से अगर हम करेंगे ना उसमें, है, उस तरीके से अगर हम स्ट्रक्चर के थ्रू करेंगे ना, तो वो एरर देगा। लेकिन अगर हम उसके सीनियर को लाके दे दें, है, कि सीनियर को लाके दे दें, सीनियर को, सही है, मैं सीनियर को ले आऊं, सीनियर क्या है? मैन, तो एरर नहीं देगा। इस तरीके का फर्क दोनों है। सीनियर हो गए। हाँ, अरे सीनियर आ जाता है, यही के ये चीजें कहलाती है, एग्जाम्पल के थ्रू बताया। समझ आया? अबे अपडेट तो कर सकते हैं, लेकिन जूनियर नहीं डाल सकते हैं। अपडेट तो हो रहा है ना, इसमें भी तो अपडेट ही हो रहा है। तो अपडेट तो हो रहा है ना, ये क्या? ये सीनियर है, ये एक बार बन गया, ये सीनियर हो गया, वेरिएबल के अंदर बन गया, सीनियर हो गया। तो इसके अंदर हमने दोबारा से इसको अपडेट करके एक ऑब्जेक्ट उठा के डाला, तो वो जूनियर हो गया। सीनियर को सीनियर के। अबे वेरिएबल की बात करूंगा, वेरिएबल, हाँ। जो वेरिएबल बना वो सीनियर है, जिसमें जो वेरिएबल नहीं बना एक जिसमें हम। सीनियर सीनियर से बात करता है, जूनियर जूनियर। अब सीनियर जो है, किस तरीके का एग्जाम्पल हमें, अब सीनियर जो है, जो सीनियर वाली बात होगी, वो तो जूनियर से नहीं करेगा ना, सही है। जूनियर से करेगा तो मना कर, नहीं करे, जूनियर को उससे बात करेगा उस ब्याह पे, तो वो नहीं करेगा उसके बाद, तो वो उसी वही वाली बात किससे करेगा? सीनियर से। तो इस तरीके से इसको समझ, सही है। ये इस तरीके का फर्क है कि अगर हम उसमें बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट डाल देना, तो ये क्या हो गया? जूनियर हो गया, सीनियर नहीं हुआ, सही है, क्योंकि ये अभी अभी बना है, हाँ, क्योंकि ये अभी अभी बना है, तो ये क्या हो गया? जूनियर हो गया, सही है। लेकिन अगर मैं मैन डाल दूं, यहाँ पे मैं मैन डाल दूं, तो मैन क्या है? मैन पहले से बन चुका है, तो मैन क्या हो गया? सीनियर हो गया, ये फर्क है। यानी कि स्ट्रक्चर टाइपिंग ऐसी टाइपिंग होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को, और भाई, ओ भाई इधर, इधर, ये डेफिनेशन पर, किसी भी ऑब्जेक्ट, सही है। यानी कि स्ट्रक्चर टाइपिंग ये होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या फंक्शन को इसकी टाइप के बगैर, यानी कि उसके स्ट्रक्चर के थ्रू कंपेयर करवाना, स्ट्रक्चर टाइपिंग कहलाता है। उसकी टाइप से कंपेयर नहीं करवाना, उसके स्ट्रक्चर से कंपेयर करवाना
स्ट्रक्चर टाइपिंग कहलाती है, सही है। के स्ट्रक्चर के थ्रू कंपेयर करने स्ट्रक्चर कहलाती है। ये थ्योरेटिकल सवाल है, प्रैक्टिकली तो नहीं है। मेरा मोबाइल चलिए अभी तस्वीर क्या करना ऐसे ही है। है ब्राइटनेस कम करना। सही है, ये थ्योरेटिकल है। सही है, तो इस तरीके से होता है। अब टाइप पढ़ा है तूने? टाइप पढ़ा है? अबे टाइप है यार। इसलिए बॉल है, इंटरफेस स्क्वायर बना हुआ है, दोनों के अंदर स्ट्रक्चर सेम है। टाइप को नहीं देगा। स्ट्रक्चर टाइपिंग क्या देखता है? स्ट्रक्चर वो देखता है। स्ट्रक्चर सेम है दोनों का, तो क्या हो गया? कंपेयर हो गया। सही है। ये अब अगर स्ट्रक्चर अलग हो तो क्या होगा? सही है, मैं एक ऐसे ही ऑब्जेक्ट बनाता हूँ विदाउट इंटरफेस। सही है, मैं एक बना देता हूँ लेट विजय। सही है, लेट ओबीजे, नेम आ गया उसमें। सही है, सही है, नेम आ गया। और एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ लेट ओबीजे टू, तो मैं दे देता हूँ एक कमेंट कर दे। ये कहीं बना हो और कर दूँ। सही है, और इसको मैं बराबर कर देता हूँ एज 12। इनका स्ट्रक्चर बराबर है। ये इसका स्ट्रक्चर बराबर है। स्ट्रक्चर बराबर है दोनों का? क्यों बराबर नहीं है? और नए में सही है। टाइप एरर स्ट्रक्चर को देखता है। स्ट्रक्चर टाइपिंग क्या देखता है? उसके स्ट्रक्चर को देखता है। नहीं तो अगर टाइप को, स्ट्रक्चर परमिशन भी बोल सकते हैं और वैल्यू अभी की और वैल्यू तो ऑब्जेक्ट के लाना है ना। की ये और वैल्यू स्ट्रक्चर तो काफी स्ट्रक्चर सारी की इसको और स्ट्रक्चर बोलेंगे ना। हाँ, तो जो भी अंदर में बना हुआ है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है, लैपटॉप का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट का जो भी स्ट्रक्चर है। अंदर का जितना भी हाँ, स्ट्रक्चर जितना होगा। भी स्ट्रक्चर है। सही है, की वैल्यू पे जाएगा तो और भी की वैल्यू आ जाएंगी, जो एक आगे पीछे नाम। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ओबीजे, तो मैं बराबर करूँ ओबीजे और गया, क्या हुआ? एरर दे दिया। सही है, लेकिन अगर इसको बराबर किसके, ह्यूमन के, तो मुझे एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट मांग रहा है और उसके अंदर क्या है? दो दो फ्रेम है। सही है, ह्यूमन के अंदर क्या क्या है? नाम भी है और एज भी है। हमें क्या चाहिए? खाली नाम चाहिए, तो उसने उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। सही है, ये चीज हमारे पास स्ट्रक्चर टाइपिंग मिला। सही है, क्योंकि ये टाइप को नहीं देखता। अगर ये टाइप को देखता तो ये एरर थ्रो कर देता। सही है, ये क्या देखता है? स्ट्रक्चर टाइपिंग क्या देखता है? ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को या फिर किसी फंक्शन की स्ट्रक्चर को देखता है। स्ट्रक्चर दोनों का सेम है तो कंपेयर करा लेगा, नहीं तो कंपेयर नहीं करेगा। सही है, ये फर्क है। सही है, तो ये ऑब्जेक्ट होती है। अब आ जाते हैं हम फंक्शन वाले पे। सही है, इसको हम कमेंट कर देते हैं पूरा। ठीक है, 45 सवाल भी नहीं है तुमने। हो हो गए थे? हो गए पक्का? सही बता दो, 40 कर लिए दे रहे हैं। 45 सवाल हो गए। अब तो 45 हो गए। तो उसको अपलोड कर देना फिर गेट पे अपलोड कर दे। बेटा सबमिट पे कराना है वो। सही हो रहा है। अबे यार तुम शेयर नहीं करते हो अभी। अबे प्रोजेक्ट भी कराने हैं। सबके सबके नंबर आएंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट भी कराना है। इसने अभी तक एटीएम बैठ के नहीं बनाई, तो पे ये भी हटवा। हाँ, एटीएम बना। अबे वीडियो देख, वीडियो तो देखनी है। वीडियो पड़ी है ना। एक 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 टास्क भी है हमने ऑब्जेक्ट की देख ली। चला जाए इधर पे, इधर इधर हो जाओ वहाँ पे। हाँ, मैं कोई नहीं।
वही इसकी लैपटॉप। सही है। अभी हमने क्या देख ली, ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर टाइपिंग देख ली, सही है। अब कौन सी है, मैंने कौन सी बोला था, ऑब्जेक्ट की होती है, फंक्शन की होती है और क्लास की भी होती है। क्लास अभी टॉपिक नहीं है तो सही है, ऑब्जेक्ट की होती है और फंक्शन की होती है। अब फंक्शन की कैसे, अबे उफ नहीं होते हैं, उनकी भी होती है। सही है, सेम होती है, बिल्कुल सही है। अब आया क्या, हाँ जब पढ़ेंगे तो इजी रहेगा, ये कि भाई इसको समझ लो तो फिर उसको पढ़ ले तो फिर पंचायत में। सही है। फंक्शन लर्नर बोलो, बिरयानी तो आपने लिखी नहीं। और वैसे ही अभी हमने फंक्शन या फंक्शन का भी सेम है बिल्कुल। हम फंक्शन बनाते हैं, हाँ हम ऐसे एरो फंक्शन बनाते हैं। हमने बना दिया कॉन्स्ट फंक वन, एरो बनाया, उसके अंदर पहले ऐसे ही विदाउट, सही है, फंक्शन के थ्रू देखते हैं ना। एरो फंक्शन के थ्रू स्ट्रक्चर है। अभी हम देखते हैं विदाउट पैरामीटर के थ्रू, सही है। और रिटर्न टाइप बता देते हैं हम, वॉइड। क्या पढ़ा गया, अच्छा